नमस्ते इन्वेस्टर्स। फिन मंत्रा की इस मास्टर क्लास के डे 11 में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन डे 10 में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को डिकोड किया था, जैसे कि पीई रेशियो, ईपीएस और आरओई। हमने देखा था कि इन नंबर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट इन्हें इंटरप्रेट कैसे करते हैं। आई होप आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम एक लेवल आगे जा रहे हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंपनी की फाउंडेशन को समझना। हम दो कोर पिलर्स पर फोकस करेंगे। पहला, कंपनी का बिजनेस मॉडल और दूसरा, उसकी मैनेजमेंट इवैल्यूएशन। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको समझे बिना आप कॉन्फिडेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ले सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये बिजनेस मॉडल होता क्या है? ये टर्म हमने बहुत बार सुना है, पर इसका आसान मतलब क्या है? देखो, सिंपल शब्दों में एक बिजनेस मॉडल कंपनी का वो तरीका है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करती है और प्रॉफिट बनाती है। बेसिकली कंपनी पैसा कमाती कैसे है, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे प्लान को हम बिजनेस मॉडल कहते हैं। इसको समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि कंपनी जो काम कर रही है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं। एक बिजनेस मॉडल के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हें ध्यान से समझिए। पहला है प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग। सिंपल सा सवाल है, कंपनी बेच क्या रही है? कोई फिजिकल प्रोडक्ट है जैसे कि कार, या कोई सर्विस है जैसे कि सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी। दूसरा कंपोनेंट है रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मतलब पैसा आ कहां से रहा है? क्या वो डायरेक्ट सेल से आ रहा है या सब्सक्रिप्शन मॉडल से, जैसा नेटफ्लिक्स में होता है? हो सकता है कंपनी सर्विसेज देकर पैसा कमा रही हो या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करके। तीसरा है कॉस्ट स्ट्रक्चर। पैसा आ रहा है वो ठीक है, पर पैसा जा कहां रहा है? प्रोडक्शन में कितना खर्चा है, ऑपरेशंस में, मार्केटिंग में, सैलरीज में कितना कॉस्ट लग रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी समझने के लिए कॉस्ट को समझना बहुत जरूरी है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेगमेंट्स। कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस आखिर बेच किसको रही है? उनका टारगेट मार्केट कौन है? स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं? अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो चलिए एक एनालॉजी से समझते हैं। एक बिजनेस मॉडल को आप एक रेस्टोरेंट के किचन प्लान की तरह सोचिए। इंग्रेडिएंट्स जो आप यूज करते हैं वो है कंपनी के रिसोर्सेज, जो कुकिंग मेथड आप फॉलो करते हैं वो है कंपनी के ऑपरेशंस, और इन दोनों को मिलाकर जो फाइनल डिश रेडी होती है वही है कंपनी का रेवेन्यू। सिंपल है ना? तो अब जब हमें पता है कि बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखते हैं कि मार्केट में कॉमन टाइप्स के बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं। पहला और सबसे कॉमन है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ये वो कंपनीज हैं जो फिजिकल गुड्स बनाती और बेचती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है टाटा मोटर्स। वो कार्स बनाते हैं और बेचते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा टाइप है सर्विस बेस्ड कंपनीज। ये कंपनीज कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि अपनी एक्सपर्टीज या सर्विसेज ऑफर करती हैं, जैसे कि आईटी कंपनीज टीसीएस और इन्फोसिस। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग और दूसरी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तीसरा और आजकल बहुत पॉपुलर है सब्सक्रिप्शन या रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। यहाँ कस्टमर प्रोडक्ट को एक बार नहीं खरीदता, बल्कि उसे एक्सेस करने के लिए रेगुलरली पे करता है। बेस्ट एग्जांपल नेटफ्लिक्स। आप हर महीने पे करते हैं कंटेंट देखने के लिए। बहुत सारी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS कंपनीज भी इसी मॉडल पर चलती हैं। और चौथा है हाइब्रिड मॉडल। ये कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों ऑफर करती हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है रिलायंस। वो प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं जैसे उनके रिटेल स्टोर्स में, और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि जियो टेलीकॉम सर्विसेज। तो चलिए आपके लिए एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज। अभी वीडियो को पॉज करके अपनी किसी भी फेवरेट कंपनी के बारे में सोचिए। ट्राई कीजिए आइडेंटिफाई करने का कि उसका बिजनेस मॉडल इन चारों में से कौन सा है। सोचकर देखिए कि उसके रेवेन्यू सोर्सेस क्या हैं और उसके कस्टमर सेगमेंट्स कौन से हैं। ये एक्सरसाइज आपको कंपनीज को एक अलग नजर से देखने में हेल्प करेगी। तो अब हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया, लेकिन क्या एक अच्छा बिजनेस मॉडल ही काफी है? सोचिए, एक कार कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर उसका ड्राइवर ही ना हो तो क्या वो अपनी मंजिल तक सही से पहुंच पाएगी? शायद नहीं। कंपनी के केस में ये ड्राइवर होती है उसकी मैनेजमेंट टीम, और इसीलिए मैनेजमेंट इवैल्यूएशन एक इन्वेस्टर के लिए सही स्टॉक इन्वेस्ट करने जितना ही जरूरी है। तो मैनेजमेंट इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी की लीडरशिप टीम और उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का असेसमेंट करना। हम ये देखते हैं कि जो लोग कंपनी चला रहे हैं वो कितने काबिल हैं, कितने एथिकल हैं और उनका विजन क्या है। इसके लिए हम कुछ की फैक्टर्स देखते हैं। पहला है सीईओ और बोर्ड का एक्सपीरियंस।
जो लोग टॉप पोजीशंस पर हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या उनके पास इंडस्ट्री का अनुभव है, उन्होंने पहले कंपनीज को सही से ग्रो किया है। दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स के साथ काम कर रही है। क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ सही से कम्युनिकेट करती है? क्या कंपनी में सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है? तीसरा है डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी। मैनेजमेंट ने पास्ट में कैसे डिसीजंस लिए हैं? क्या उनके स्ट्रैटेजिक मूव्स ने कंपनी को फायदा पहुंचाया है या उनके गलत डिसीजन से कंपनी को नुकसान हुआ है? उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से चेक करना पड़ता है। और चौथा फैक्टर है शेयर होल्डर फ्रेंडली पॉलिसीज। क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के बारे में सोचती है? क्या वो टाइम पर डिविडेंड देती है? क्या वो शेयर्स बायबैक करती है? उनका फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे है या लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे है? तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो इन्फोसिस को अक्सर उसके स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस अपनी स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए जाना जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट विजन को दिखाता है। आपके लिए एक और मिनी एक्सरसाइज। जब भी आपको टाइम मिले, किसी कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। उस रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। उस सेक्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए मैनेजमेंट कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या कह रही है। उनके की पॉइंट्स को नोट कीजिए। यह आपको उनकी सोच समझने में हेल्प करेगा। तो अब हमने बिजनेस मॉडल भी समझ लिया और मैनेजमेंट इवैल्यूएशन भी, पर इनका प्रैक्टिकल यूज कैसे करें, स्टॉक इवैल्यूएट करते वक्त इनको अप्लाई कैसे करें। तो चलिए एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस देखते हैं। स्टेप 1, पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छे से समझो। उसके रेवेन्यू सोर्सेज, कॉस्ट स्ट्रक्चर और टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, फिर कंपनी की मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करो। उनके लीडर्स का एक्सपीरियंस देखो, कंपनी की ट्रांसपेरेंसी चेक करो। स्टेप 3, अब पिछले 5 साल के उनके डिसीजंस चेक करो। उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या रही है, उन्होंने रिस्क्स को कैसे मैनेज किया है, क्या उन्होंने मार्केट चेंजेस को सही से अडेप्ट किया है। स्टेप 4, आखिर में इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। अगर आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है और मैनेजमेंट काबिल है, तभी इन्वेस्ट करने का सोचो। अगर इनमें से किसी भी एरिया में आपको बड़ा रेड फ्लैग दिखता है तो बेहतर है कि उस स्टॉक को स्किप कर दें। तो एक और छोटा सा काम, अपनी नोटबुक में किसी एक कंपनी को चुनिए और इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके उसका बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट इवैल्यूएशन का एक शॉर्ट समरी बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को जल्दी से समराइज करते हैं। हमने सीखा कि बिजनेस मॉडल 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड कस्टमर सेगमेंट्स। इन तीनों को समझ के हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और मैनेजमेंट के केस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लीडरशिप की क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कॉन्फिडेंस देता है। हमेशा याद रखिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा इन दोनों चीजों को अच्छे से इवैल्यूएट करने के बाद ही अपना स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। अपने अगले लेसन में हम और भी प्रैक्टिकल होने वाले हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंबाइंड एनालिसिस सीखेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक साथ मिलाकर कंपनी की पूरी पिक्चर कैसे देखी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज डिस्कस किए गए मिनी एक्सरसाइजेस को जरूर कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में अपनी नोट्स ट्रैक करते रहें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में #FinMantra 30 डेज के साथ अपने थॉट्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।